हेलो एवरीवन, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो जी आज दिन है मंगलवार का, और मंगलवार मॉर्निंग का जो रूटीन है वो मैं शेयर कर चुकी हूँ। उसके बाद फिर हम लोग सो गए थे, तो अभी जस्ट सो के मैं उठी हूँ। तो अभी का जो टाइम है ना वो 3:30 के करीब का ये टाइम है। तो मैं जब सो के उठ गई हूँ ना, तो उसके बाद मतलब घर का जो शाम का टाइम होता है, क्योंकि शाम के टाइम पे भी बहुत काम होते हैं। बस वही होता है कि बहुत जल्दी जल्दी नहीं होता है, लेकिन शाम में भी बहुत ज़्यादा काम होते हैं, बट जल्दी जल्दी नहीं होता। तो इसकी वजह से अभी मैं 3:30 बजे से ही मेरा काम शुरू हो गया है, क्योंकि जो है ना मेरा जो डेली का रूटीन है जो शाम का, वो शाम को 3:30 या 4 बजे से ही शुरू होता है। तो यहाँ पे मतलब ये कपड़े फ़ोल्ड करने थे। ये तीज वाला जो तीज में मैं पहनी थी वो सारे कपड़े हैं, तो ये मैं संडे को धुली हूँ, और सोमवार को फिर मैं थी नहीं, तो आज मंगलवार है तो आज मैं फ़ोल्ड कर रही हूँ। आज मुझे टाइम मिला है। और अगर आप एक दिन कपड़े ना फ़ोल्ड करिए, एक टाइम ना करिए ना, तो फिर वो बहुत ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं 2 दिन के मिला के। क्योंकि मैं ना कल जो है कपड़े मैं फ़ोल्ड ही नहीं की थी, और ये कल के और आज के दोनों दिन के ये कपड़े हो गए। तो इसकी वजह से कपड़े बहुत ज़्यादा हो गए हैं, तो मैं अभी बैठ के फ़ोल्ड कर रही हूँ। और मुझे कपड़े फ़ोल्ड करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बट करना तो है। कुछ काम ऐसे होते हैं ना जो हमें पसंद भी नहीं होते हैं, फिर भी हमें करना है, क्योंकि मतलब ज़बरदस्ती नहीं है। ये तो हमारे घर की सफाई है, कपड़े ऐसे ही पड़े रहें तो खुद को भी अच्छा नहीं लगता है। लेकिन एक होता है ना कि आपको मतलब कौन सा काम पसंद है, कौन सा नहीं पसंद है। तो मुझे सारे कामों में सिर्फ कपड़ा फ़ोल्ड करना मुझे अच्छा नहीं लगता है। बाकी मैं सारा काम खुशी खुशी कर लेती हूँ, ये भी करती हूँ। बट अगर कोई और करने वाला हो ना, तो मैं ये उसको दे दूँगी कि ये आप कर दीजिए। बाकी का काम मैं खुद ही कर लेती हूँ। मैं नहीं बोलूँगी कि आप ये कर दीजिए, वो कर दीजिए। बट अगर कोई मेरे सामने से बोल देना कि मैं कपड़े फ़ोल्ड कर दूँ, तो मैं खुशी खुशी बोल दूँगी हाँ आप कर दीजिए, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता ये कपड़े वगैरह का काम। ना मुझे कपड़े फ़ोल्ड करना अच्छा लगता है, और ना मुझे फिर प्रेस करना अच्छा लगता है। लेकिन प्रेस मुझे करना पड़ता है। हस्बैंड का जो ड्रेस होता है, ऑफिस का जो उनका कपड़ा है, वो तो मैं प्रेस करती हूँ मैं। लेकिन खुद का कपड़ा बहुत कम ही प्रेस करती हूँ। वैसे मैं करती नहीं अपना, क्योंकि मुझे बहुत आलस आता है कपड़े वगैरह प्रेस करने में। तो जी यहाँ पे जो साड़ियाँ थी ना वो सारा मैं रख रही हूँ, और 1-2 साड़ी मैं ना एक्स्ट्रा भी निकाली थी कि अगर ये नहीं तो ये पहन लूँगी। और ये जो अभी हरी वाली साड़ी मैं रखी हूँ ना, यही निकाली थी मैं तीज में पहनने के लिए, लेकिन इसका ब्लाउज़ सिला ही नहीं था। ये जो है ये इसका ब्लाउज़ है जो अभी मैं फ़ोल्ड करके रख रही हूँ। तो मुझे याद ही नहीं था कि इसका ब्लाउज़ मैं सिली ही नहीं हूँ। और ये मेरे ना मायके से मुझे ये वाली साड़ी मिली थी, तो मुझे याद ही नहीं था कि इसका ब्लाउज़ नहीं सिला था। और जब मैं अपने मायके से पहन के आई थी, तो सेम मतलब मैं ना वो रेडीमेड जो ब्लाउज़ होता है ना वो पहन के आ गई थी, तो इसी वजह से मैं भूल गई थी। लेकिन अब इसको मैं जल्दी ही सिलूँगी। तो जी यहाँ पे ये था जो तीज का सीधा मैं छू के रखी थी, जो मैं दान की थी। जैसे श्रृंगार का सामान था, उसके साथ ये आलू टमाटर और आटा वगैरह, ये जितना भी सामान था ये मैं ना अभी तक मंदिर पे दे नहीं पाई थी, आलस की वजह से कि आज जाऊंगी कल जाऊंगी। तो ये मैं शनिवार को सुबह में दान की थी, और आज हो गया है मंगलवार। इतने दिन से मैं मंदिर ही नहीं जा पाई। वैसे मैं मंदिर बहुत जाती हूँ, बट यही है ना कि इस टाइम मैं जा ही नहीं पा रही थी। तो अभी मैं सारा मतलब पैक कर रही हूँ मंदिर जाने के लिए, और वहाँ जाके मैं पंडित जी को दे दूँगी। इसमें श्रृंगार का भी सामान है ना, तो मतलब पंडित जी को ही देना है। नहीं तो एक मतलब आती है आंटी लेने के लिए नीचे, तो जो एकादशी वगैरह का मैं छू के रखती हूँ वो मैं उसी आंटी को ही दे देती हूँ। बट वो आई भी नहीं, और इसमें श्रृंगार का सामान था और तीज का था, तो इसलिए मैं मंदिर में ही जाके पंडित जी को दे दी थी। तो अभी वही वापस मंदिर से ही आ रही हूँ, और अभी 6:30 के करीब का टाइम है। क्योंकि मंदिर में गई थी, फिर आरती वगैरह होने लगी, तो मैं आरती में मतलब बैठ गई। और मंदिर जाओ तुरंत उठ के आओ अच्छा भी नहीं लगता, मंदिर में बैठना बहुत अच्छा लगता है। और जितना भी टाइम हो सके उतना मंदिर में बिताओ तो और भी अच्छा होता है। उसके बाद यहाँ पे हस्बैंड ऑफिस से आ गए थे, और यहाँ देखिए उनकी बेटी लेके जा रही है उनके लिए पानी। रोज़ ये पानी लेके जाती है। जैसे ही पापा आ जाएंगे ऑफिस से, वैसे ही बोलेगी मम्मा पानी दे दो, चाय बना दो। तो जैसे मतलब आएगी तुरंत खुद गिलास में पानी भरती है, मम्मा कुछ मीठा भी दे दो। तो पापा को चाय पानी तो ये मतलब चाय तो मैं देती नहीं हूँ, ये गिरा देगी, मैं खुद लेके जाती हूँ। बट पानी तो पापा के लिए लेके ही जाती है। तो जी यहाँ पे हस्बैंड चले गए थे पतंजलि, इसीलिए उनको भी लेट हुआ है, और मैं चली गई थी मंदिर।
तो अभी साथ में ही दोनों लोग आए हैं और वो मतलब पतंजलि गए थे, आटा था और कुछ सामान और था, जैसे बाबू का दलिया, साबूदाना, ये सब ख़त्म हो गया था। तो अभी ऑनलाइन मंगाती तो 1-2 दिन का टाइम लग जाता, और दलिया नहीं रहता है ना तो फिर उसके खाने की दिक्कत हो जाती है, क्योंकि लंच में मैं उसको दलिया वगैरह ये खिलाती हूँ। तो ये सारा सामान ख़त्म हो गया था, तो वही हस्बैंड गए थे पतंजलि लेने के लिए। और यहाँ पे मतलब अभी तो कुछ गेहूं का आटा है, फिर इसमें मल्टीग्रेन आटा मिक्स करूँगी। तो वो तो अभी मतलब जगह भी नहीं है बाल्टी में, दूसरे में मिक्स करके फिर एक में मैं रखूँगी। और यहाँ पे खूब सारा आटा नूडल्स लेके आते हैं। मतलब मैं हम लोग ना ऐसे यहाँ वहाँ की मैगी मतलब नहीं खाते, वही पतंजलि का आटा नूडल्स ही लाते हैं हस्बैंड। तो इकट्ठे ही लेके आ जाते हैं जितना उनको लाना होता है। और वैसे ज़्यादा मैगी हम लोग यूज़ नहीं करते, बस संडे को बनता है सुबह में। तो यहाँ पे हस्बैंड दलिया भी लेके आए थे, तो वो अभी मैं खाली कर रही हूँ। और जितना भी सामान था उतना मैं सारा अभी पैक कर दी हूँ। और अभी जो है ना महीने का जो राशन है वो सारा मैं फ़्लिपकार्ट से आज ही ऑर्डर की हूँ, अब वो कल या परसों में आ जाएगा। तो हमारा जो ग्रोसरी का सामान होता है ना वो कुछ मैं फ़्लिपकार्ट से मंगाती हूँ, फिर कुछ पतंजलि से आ जाता है। वैसे ज़्यादा तो फ़्लिपकार्ट से ही मैं ऑर्डर करती हूँ, सारा का सारा सामान मैं वहीं से इकट्ठे मंथली में मंगाती हूँ। बट अगर बीच में जैसे कुछ ख़त्म हो गया तो ही फिर पतंजलि से आ जाएगा, नहीं तो सारा का सारा सामान फ़्लिपकार्ट से होता है। और इजी भी होता है, मतलब अच्छा होता है, मुझे वो सबसे अच्छा लगता है फ़्लिपकार्ट से ऑर्डर करना। तो यहाँ पे जी चाय बन चुका है, और यहाँ पे मैं बनाई थी चूरा, मतलब जो पोहा हम लोग खाते हैं ना उसको भून के फिर नमकीन बनती है, जिसको हम लोग कहते हैं चूरा। तो उसमें नमकीन वगैरह डाल के, प्याज वगैरह डाल के मैं अभी मतलब दे दी हूँ, तो हस्बैंड खा लिए थे। तो अभी खाना पीना हम लोगों का हो गया था, और अभी जो टाइम हो रहा है वो 9 बजे के करीब का ये टाइम है। और यहाँ पे मैं फटाफट से बर्तन धो रही हूँ, और मतलब मैं खाना वगैरह बना ली थी, फिर हम लोग का डिनर भी हो गया था। अगर मैं इसमें खाना ऐड करती ना वीडियो में तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, तो इसी वजह से मैं उसको स्किप कर दी हूँ, खाना बनाना जो मतलब ऐड करना। तो बस वही बर्तन धुल ली हूँ। अब इसके बाद जो मतलब सुबह की जो प्रिपरेशन है ना वो तो इसी टाइम करके रखना पड़ता है, नहीं तो सुबह काम करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, मैनेज करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि 8 बजे तक मुझे ना लंच ब्रेकफास्ट सब रेडी करना होता है। फिर सुबह में पूजा करनी होती है, और पूजा अच्छे से नहीं होती तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। और सुबह मैं जल्दी नहाती हूँ, उसके बाद पूजा करती हूँ, तभी किचन में जाती हूँ। तो अगर इस टाइम पे प्रिपरेशन करके ना रखें, जैसे सब्जी काट के, और चना है, बादाम है, भिगो के रखना होता है, और भी छोटे छोटे बहुत सारे काम होते हैं जो करके रखना पड़ता है मुझे सुबह के लिए। तो अगर वो ना रखो तो फिर मैनेज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो जिनके घर में भी सुबह मॉर्निंग ऑफिस और बच्चों का स्कूल होता है वो सारे लोग ऐसे ही करते होंगे कि मतलब रात में ही वो सारा प्रिपेयर करके रखते होंगे, ताकि सुबह में ना थोड़ा इजी हो जाए काम करना। उसके बाद यहाँ पे मैं कर रही हूँ अपना स्किन केयर। तो यहाँ पे ना चेहरे पे मैं अपने मतलब वो क्या कहते हैं सीरम लगा रही थी, उससे थोड़ा सा ना जो दाग धब्बे वगैरह होते हैं थोड़ा से क्लीन हो जाते हैं, और फेस अच्छा भी लगता है। और यहाँ पे मैं जूड़ा ऊपर बना ले रही हूँ, क्योंकि अब मुझे सोना है, और मैं खुले बालों में बिल्कुल भी नहीं सो पाती हूँ, बाल बंधा होना चाहिए, तो ऊपर मैं बांध के अपना बाल रखती हूँ तभी मैं सो पाती हूँ। तो यहाँ पे जी सुबह का जितना भी प्रिपरेशन था वो सारा हो चुका था, घर का सारा काम ख़त्म हो गया था। अब ये लास्ट काम मेरा रोज़ का होता है, पर डे का होता है। अपने बच्चे का मुझे केयर करना होता है, जैसे उसके बालों में मैं रोज़ मसाज करती हूँ, चंपिंग करती हूँ। इससे क्या होता है ना कि ब्लड सर्कुलेशन जो है वो मतलब तेज़ होता है, और बच्चों का जो बाल होता है उसकी ग्रोथ होती है ना वो बहुत अच्छी होती है। तो अभी मैं अपने बच्चे का ना मतलब अप्रैल में मुंडन करवाई थी, 24 अप्रैल को। तो अभी 2-3-4 महीने ही हुआ है, उसके बाल बहुत अच्छे हो गए हैं, क्योंकि मैं ना उसको रोज़ तेल लगाती हूँ रात में। तेल लगा के अच्छे से मैं मसाज करती हूँ, ये नहीं है कि तेल रख के ही छोड़ देती हूँ, नहीं, बहुत अच्छे से मसाज करती हूँ, जब तक वो करवाती है ना तब तक मैं करती हूँ। और यहाँ पे हाथ पैर सब जगह तेल लगा के अच्छे से मैं दबाती हूँ, क्योंकि पूरा दिन ये दौड़ती है, उछलती कूदती रहती है ना, और बाहर भी जाती है शाम के टाइम पे पार्क में, तो वहाँ भी बहुत दौड़ती है, खेलती है, तो इसकी वजह से थक जाती है। और बच्चे थक जाते हैं ना तो वो बताते नहीं है कि मुझे यहाँ दर्द हो रहा है, वहाँ दर्द हो रहा है, बट वो थोड़ा सा मतलब वीक हो जाते हैं, तो उनका ना रात में ज़रूर उनको मालिश करना चाहिए, उनका हाथ पैर दबा देना चाहिए, ताकि अगली सुबह जब वो उठे ना तो वो मतलब पूरे एनर्जी के साथ उठे। तो मैं रोज़ उसका हाथ पैर और सर में तेल लगाना ये मेरा पर डे का काम है। अगर जिस दिन मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ ना उस दिन अगर मैं नहीं करती हूँ ना तो हस्बैंड खुद करते हैं, क्योंकि उनका ये मानना है कि ना कि बच्चे के सर पे तेल और पैर में रोज़ लगना चाहिए, उसका पैर दबाना चाहिए।
तो अगर मैं नहीं कर पाती हूँ तो वो खुद ही कर लेते हैं। अगर जिस दिन ना करो तो फिर वो गुस्सा होने लगते हैं कि आज तुमने किया नहीं मेरे बच्चे का, तो वो खुद कर लेते हैं उसका। तो जी यहाँ पे हो गया है मॉर्निंग का टाइम और चाय वगैरह मतलब बन चुका है, पी लिए हैं हम लोग। और आज मैं नहाई नहीं हूँ, आज काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया था मुझे सो के उठने में, लेट हो गया था मुझे, क्योंकि आज का जो मौसम है ना वो इतनी बारिश हो रही थी और मौसम एकदम से ठंडा था। तो मैं सोई रह गई और मुझे पता ही नहीं चला कि मतलब कब 6 बजे। तो मैं 6 बजे के करीब मैं सो के उठी हूँ, 6 बजे के बाद ही था, 6:10 हो रहा था। तो काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया था मुझे सो के उठने में। उसके बाद मैं नहाती, फिर मैं पूजा करती, तो फिर काफ़ी ज़्यादा टाइम हो जाता, लेट हो जाता। तो इसी वजह से मैं नहाई नहीं और पूजा भी नहीं की। तो पहले लंच और ब्रेकफास्ट रेडी करना ज़रूरी है, क्योंकि हस्बैंड ऑफिस जाएंगे बिना खाए और भूखे चले जाएं तो ये भी अच्छी बात नहीं होती है। तो जी यहाँ पे आप मौसम देख सकते हैं कि कैसा हो गया है और 7:30 बज रहे हैं, फिर भी एकदम काले बादल छाए हुए हैं और इतनी बारिश हो रही थी कि क्या बताऊँ। उसी चक्कर में मैं सोई रह गई और मौसम ऐसा होता है ना तो हर कोई सो जाता है। तो जी मतलब मेरा हो गया था सारा काम, हस्बैंड भी ऑफिस चले गए थे अपना लंच और ब्रेकफास्ट लेके। उसके बाद यहाँ पे घर का थोड़ा सा काम मैं स्टार्ट कर दी हूँ, थोड़ी सी क्लीनिंग, घर को व्यवस्थित करने की। तो यहाँ पे बाबू मतलब शाम को ही बेड पे बैठ के खेली थी तो सारा ऐसे बिखरा पड़ा था। तो यहाँ पे अभी वही सारा कुछ मैं समेट के उसके खिलौने वगैरह मैं अच्छी जगह पे रख दूँगी। उसके बाद फिर मैं वापस से आ गई हूँ इधर हॉल में। तो ये जो हॉल में मैं फ्रिज रखी हूँ ना, इसे मैं रखूँगी अब किचन में, क्योंकि किचन में काफ़ी ज़्यादा स्पेस है कि फ्रिज आ जाएगा और ये जो हॉल है ना ये थोड़ा सा खाली खाली हो जाएगा तो अच्छा लगेगा। और देखिए हम लोग ना फर्नीचर वगैरह जो है वो तो हमेशा चेंज नहीं करते हैं, बट घर में उसकी जगह चेंज कर सकते हैं, थोड़ा सा अदला बदली कर देते हैं ना, तो मतलब उसका थोड़ा सा लुक चेंज हो जाता है और अच्छा भी लगता है। तो ये फ्रिज हॉल में था ना, तो हॉल में स्पेस थोड़ी सी कम लग रही थी मुझे, तो इसकी वजह से मैं इसे किचन में रख दी हूँ। और किचन में बहुत जगह है, सिर्फ मुझे ही खड़ा होना होता है और इतनी जगह है कि वहाँ पे फ्रिज जो है रखा जा सके। और देखिए हॉल में जो इतना जगह है ना ये थोड़ा सा बच गया। और इसे हटाने का मेरा एक ही मकसद है, क्योंकि मैं सुबह में ना एक्सरसाइज नहीं कर पाती हूँ, जगह ही नहीं होती है। जब गर्मी थी ना तो पार्क में मैं कर लेती थी, बट इस टाइम बारिश का ही मौसम है, हमेशा बारिश आ जाती है, तो इसकी वजह से पार्क में मैं नहीं जा पाती हूँ। तो मैं यही सोची कि फ्रिज हटा दूँगी और सुबह के टाइम ये जो इतनी जगह है यहाँ मैं एक्सरसाइज अपना मैं कर लूँगी और अच्छा भी रहेगा। तो इसी वजह से मैं इसको हटाई हूँ। और अभी मैं फटाफट से यहाँ पे लगा रही हूँ पोछा। उसके बाद फिर मैं जाऊँगी नहाने के लिए, क्योंकि अब लेट हो रहा है मुझे पूजा करने के लिए। और ये देखिए बालकनी में कितना पानी इकट्ठा हो गया है, मतलब बारिश आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी ज़्यादा हो रही है। और ये कपड़े रात में मैं उठा के लेके आई थी, तो अभी मतलब बारिश बंद हुई है तो मैं बाहर डाल दी हूँ उन कपड़ों को कि थोड़ी सी हवा लग जाएगी। बाकी तो इसे मैं फ़ैन के नीचे ही सुखा दूँगी, क्योंकि बाहर जो है ना वो बारिश कभी भी आ जा रही है। तो मैं नीचे अंदर लाके यहाँ डाइनिंग टेबल पे, चेयर पे, हर जगह कपड़े को फैला देती हूँ और यहाँ पे ये अच्छे से सूख जाता है फ़ैन के नीचे। तो जी उसके बाद आ गई थी मैं किचन क्लीन करने के लिए और यही लास्ट काम मेरा आज का बचा है कि बस किचन क्लीन करना है। उसके बाद नहाऊंगी, मैं पूजा करूँगी। और जो मेरा काम सबसे पहले का होता है वो मेरा आज लेट हो गया है, सबसे लेट में हो रहा है, बट कोई बात नहीं, जैसा समय देखो उस हिसाब से काम करना चाहिए। तो उसी हिसाब से मैं करती हूँ, जैसा टाइम रहता है मेरे पास उसी हिसाब से ही मैं अपना काम करती हूँ। तो यहाँ पे गैस जो है वो ठंडा हो चुका था, तो इसकी वजह से इसे मैं साफ़ कर दी हूँ। बस बर्तन धोना बाकी रह गया है, वो मैं बाद में धो लूँगी नहाने के बाद। तो जी यहाँ पे नहा धो के फिर मैं आ गई हूँ, अब सीधे जाऊँगी मैं पूजा करने। तो आई होप आपको ब्लॉग अच्छा लगा है। ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।